मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य अनिल वत्स। स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। जून का महीना सन 2024 कर्क राशि की बात करेंगे। जल तत्व प्रधान राशि। गुरु इस राशि में उच्च के हो जाते हैं। गुरु आए तो फिर गजकेसरी योग बनता है, और इसी राशि में मंगल आए तो नीच के हो जाते हैं, पर वो मित्र होते हैं उनके। चंद्रमा हो तो स्वक्षेत्री होते हैं। यही चंद्रमा वृषभ राशि में चला जाए तो उच्च का हो जाता है, उच्च के फल देता है। और ये चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में चला जाए तो नीच के फल देने लगता है। जल तत्व प्रधान राशि। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, सपने देखते हैं, कुछ करना है, और बड़े इगोइस्टिक भी होते हैं। उनका जो सोचने का ढंग होता है, सेकंड हाउस में सूर्य होता है, सूर्य की राशि होती है, तो थोड़ा स्वाभिमान सूर्य जैसा रखते हैं। प्यार से बुलाए मान जाते हैं, और कोई अकड़ दिखाए तो उससे ज़्यादा अकड़ू होते हैं। क्योंकि शुक्ल पक्ष के 15 दिन तो इनका मूड बहुत बढ़िया रहता है, पर कृष्ण पक्ष के 15 दिन में डिप्रेशन भी आ सकता है। और अगर वृश्चिक राशि हो तो पक्का, तो छोटी छोटी बातों पे भी नाराज हो सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों के साथ वो इन्हें चैलेंज करते हैं, वो इनसे ऐसे बात करते हैं, वो गुरुजी हैं, उन्हें बहुत ज्ञान है, इनसे यही बर्दाश्त नहीं होता। इनसे कोई प्यार से बात करे तो सुनते हैं, अकड़ के बात करे तो ये परवाह नहीं करते, चाहे कोई हो। कुंभ राशि के जातकों के साथ तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो इनके लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेंगे, टेंशन खड़ी। हालांकि अगर वो विदेश के संपर्क हैं, बिजनेस की बात है, तो अच्छी चल जाएगी उनके साथ। मकर राशि वाले जातकों के साथ खास टेंशन। ये बड़ी उत्साह से कोई काम करना चाहेंगे, वो कहेंगे रहने दे, कुछ नहीं होता, अरे नहीं इसमें नुकसान हो जाएगा। वो धीरे धीरे सोचेंगे, चलेंगे। इनका मूड है बच्चों जैसा, एकदम या तो काम एकदम कर दिया, या अगर ईगो हर्ट हो गई, किसी ने कुछ कहा तो नाराज हो जाते हैं। मिथुन राशि के जातकों के साथ नहीं बनती, वो इनका खर्चा कराते रहते हैं। और कन्या राशि वाले जातकों के से तो बहुत टेंशन होती है, बिल्कुल नहीं अंडरस्टैंडिंग बनती। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, लेकिन वहां इनकी इसलिए बनती है क्योंकि मंगल इनका दोस्त है, तो वहां मंगल को फायदा है इनसे। ये तो वहां बेचारे इमोशनल होके बहुत, पर वहां जाके इनको गुस्सा भी आता है क्योंकि मंगल का बल मिलने लगता है चंद्रमा को। मेष राशि में जाकर क्या होगा? मंगल इनका मित्र है। अगर चंद्रमा मेष राशि में है तो वो दशम भाव में है चंद्रमा, उसको दिग्बल प्राप्त नहीं है। चंद्रमा तो चतुर्थ में हो तो ही ठीक है, रात में ही तो चंद्रमा दिखाई देता है ना, दिन में कहाँ दिखाई देता है, उसकी पावर दिखाई नहीं देती। और वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, खूब बेपरवाह हो जाते हैं, अच्छे संपर्क बनते हैं, फाइनेंशियली गेन करते हैं। सिंह राशि वाले जातकों से भी धन प्राप्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ रुपया लगाओ, कहाँ इन्वेस्ट करो, वो इनको अच्छी सलाह देते हैं। आइए ग्रहों का देखें ना इस महीने में क्या क्या प्रभाव है कर्क राशि के ऊपर। मंगल मेष राशि में दशम भाव में स्व राशि के होकर, कर्क राशि जिसकी होती है उसका मंगल राजयोग कारक होता है। वो 5th और 10th का लॉर्ड है और 10th में है, तो मंगल आस्पेक्ट करेगा चौथी दृष्टि से लगन को, तो मान सम्मान यश कीर्ति भी देगा, गुस्सा भी देगा, गलत चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मंगल 8वीं दृष्टि से पंचम भाव को भी देखता है। लॉजिकली बात करना, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष ध्यान रखेंगे। अच्छा, शनि 8वें में, सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में, पति या पत्नी से तो बिल्कुल नहीं बन रही। लाइफ पार्टनर के साथ तो सांप और नेवले की बात, अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं।
वो भाई साहब कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं, या वो जो समझते हैं आप कुछ कहते हैं। तो भाई ये ज़रा मुश्किल मामला है, पर निभाना तो पड़ेगा। राहु और केतु का कॉम्बिनेशन नवम और तीसरे भाव में, मुझे लगता है कहीं पूर्णमासी में गंगा मैया में स्नान करना चाहिए, या कोई भी नदी हो, नर्मदा हो, कावेरी हो, जमुना हो, जो भी आपके शहर में हो उसमें नहाएं। राहु बैठे हैं नवम भाव में, ये स्नान करने से फायदा होगा। कोई ना कोई साधु संत मिल जाएगा, कोई ना कोई ज्ञान देने वाला, कोई ना कोई आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से कोई उचित सलाह देने वाला मिल जाएगा आपको। पक्की बात है, पूर्णमासी के स्नान में तो ये पक्की बात है। मंगल दशम भाव में राजयोग कारक है, कंप्यूटर का काम है, पुलिस में है, मिलिट्री में है, फायदा देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, उसमें भी लाभ देगा। खाने पीने के काम में फायदा देगा। अच्छा, 4 ग्रह 11वें भाव में, ये कमाल है, ये सुन लो। 11वें भाव में गुरु, तो बड़े भैया आप ही होंगे घर में सबसे बड़े। आपसे बड़ा भाई नहीं होगा, बहन हो सकती है, 90% ऐसा ही होगा। शुक्र भी वहां है, शुक्र स्वराशि के हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सूर्य भी वहां है, सूर्य धनेश होकर वहां है। द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस इज प्लेस इन द 11th हाउस। तो जो रुपया आपने बैंक में रखा है वो कहीं ना कहीं, कैसे मेरा रुपया बढ़े, चाहे शेयर मार्केट में लगाओ, चाहे प्रॉपर्टी में लगाओ, चाहे बिजनेस में लगाओ, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब इस खेल को खराब किया है बुध ने आके। बुध आपके तीसरे त्रिखड़ाए के स्वामी हैं और व्ययेश भी हैं। वो भाई साहब भी आ गए 11वें भाव में। तो किसी के साथ पार्टनरशिप मत करना, रुपया उधार मत देना, वो गया और लड़ाई झगड़ा अलग हो जाएगा। ये खास बातें कर्क राशि वाले जातकों के लिए। आप देख लेते हैं कुछ ग्रह चेंज होते हैं तो वो क्या परिवर्तन करेंगे। बुध अस्त है, ये अच्छी बात है। वो जो तृतीयेश और व्ययेश बुध जो हमें तंग करेंगे, जो अस्त हैं, तो जब तक अस्त हैं तब तक शांति है। 12 तारीख को शुक्र का मिथुन में प्रवेश है। अब शुक्र तुम्हारे आय के स्वामी जब मिथुन में जाएंगे तो खर्चा कराएंगे, कोई शादी में, कोई पार्टी में, किसी शुभ कार्यों में, धार्मिक आयोजन में, भागवत कथा में, ये धन का खर्चा होगा। और 14 तारीख को सूर्य मिथुन में आ जाते हैं। पक्का जो बैंक बैलेंस है वो भी साफ होने वाला है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, पर भाई शेयर मार्केट में रुपया मत लगाना अभी। द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस इज ऑल्सो इन द 12th हाउस। धन हानि योग दिखाई देता है मुझे। बी अलर्ट, 1 महीने तक कोई फालतू खर्चे नहीं। 29 जून को बुध कर्क में आते हैं। अभी आपको तंग करेंगे। अब छोटे भाई हो, मित्र हो या पार्टनर हो, वो आपके साथ, नहीं भैया ऐसे करो, ऐसे करो, हमारा कहना मानो, इधर रुपया लगा दो। सुन सुन के दिमाग खराब हो जाएगा। बिल्कुल मत करना, अदरवाइज यू विल बी द लूजर। तुम एक मूंगा रतन पहन लो, जो पंचमेश है, एजुकेशन का, बच्चों का, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का भी है, और मंगल दशम भाव का भी, तुम्हारे नौकरी का, जॉब का, व्यापार का भी। तो मूंगा पहनने से तुम्हें लाभ होगा। ये एक तो पॉइंट ये बहुत अच्छा रहेगा। पुखराज भी पहन सकते हो, भाग्येश है। इंडेक्स फिंगर में पुखराज पहनो, मूंगा रिंग फिंगर में पहनो। भगवान शिव की करो आरती। सोमवार के सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया करो। कभी दूध चढ़ाओ। धन चाहिए हो तो दूध चढ़ाओ। यश कीर्ति और सम्मान चाहिए हो तो देसी घी चढ़ाओ। सफेद पुष्प चढ़ाओगे तो पति पत्नी के संबंध ठीक होते हैं। इत्र वगैरह चढ़ाओगे तो शरीर निरोगी होने लगता है। गन्ने का रस चढ़ाओगे, आर्थिक लाभ, बिजनेस में विशेष फायदा, और पति पत्नी के संबंधों में मधुरता, ये सब प्राप्त होगा।
नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.